Hello students, how are you? I will teach you exercise 10.5 circle in class 9th मैथमेटिक्स। तो देखिए इसमें जो हमारे यूज होंगे आइडेंटिटीज, तो उसमें ये प्रमेय जो होती हैं वो इनके रिजल्ट प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ प्रमेय ऐसी हैं जो परीक्षा में भी आपको लिखने के लिए आती हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आज आपको ये प्रमेय लिखनी है। जैसे पहला है, किसी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। देखिए ये केंद्र का कोण है AOB, और ये इस चाप के द्वारा केंद्र का कोण है ये, और इसी चाप के द्वारा इस चाप को छोड़ करके शेष परिधि पर जो कोण बन रहा है किसी भी बिंदु पर, तो ये P बिंदु ले लिया हमने, तो इस पर APB बनता है। तो ये कह रहा है कि ये केंद्र का जो कोण है AOB APB का दुगुना है। ये सिद्ध करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है और परीक्षा में आती है। तो इसमें लिखा है, किसी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर बना अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो हमको लिखना है, इसमें ज्ञात है किसी वृत्त का केंद्र O है और उसका एक चाप AB है जिसका अंश माप AOB है। वृत्त की शेष परिधि पर कोई बिंदु ये P है जिस पर चाप AB के द्वारा अंतरित कोण APB है। तो हमको सिद्ध करना है कि AOB इजिकल टू 2APB। तो इसमें हमने रचना करी, P और O को मिला के Q तक बढ़ाया। उत्पत्ति में आ जाइए, चूंकि OQ, ये OQ जो है AOP की भुजा PO को बड़ा भाग है, ये आगे बढ़ी हुई रेखा है, तो ये बहिष्कोण हो गया। तो बहिष्कोण क्या होता है? बहिष्कोण इसको इसके बराबर वाले कोण को छोड़कर शेष दो जो कोण बचते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण AOQ बराबर OAP और प्लस APO इसके और इसके जोड़ के बराबर होता है। ये इक्वेशन 1 बन गई। इसी प्रकार से इधर वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BOP से BOP में ये वाला बहिष्कोण इन दोनों कोण के बराबर होगा। ये इसमें लिखा हुआ है BOQ इक्वल टू OBP प्लस BPO, इन दोनों। फिर क्या करा, इन दोनों इक्वेशन को एक जगह जोड़ दिया, तो ये प्लस ये बन गया पूरा वाला एंगल। ये AOQ प्लस BOQ बन गया हमारा AOB ये। और देखिए ये आपका त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका हमारा मतलब ये बराबर इस कोण के, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये वाला कोण इस कोण के, ये लिखा हुआ है। ये दोनों मान जो है हमने, जब ये इक्वेशन हमारी जोड़ करके आई, इसमें मान में हमने रख दिए, तो AOB बराबर हो गया ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो ये इसके बराबर हो गया। तो 2 तो इस वाले कोण के हो गया और 2 इस कोण के हो गया, 2APO और प्लस 2BPO। तो 2 कॉमन ले लिया बाहर है, और APO और BPO मिलाकर के क्या हो गया, ये पूरा कोण APB। तो AOB इजिकल टू 2APB, यही हमको सिद्ध करना था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ये आपको फेर कॉपी पर लिखनी है। इसी प्रकार से एक प्रमेय है आपकी कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ज्ञात है केंद्र O वाले वृत्त के चाप AB द्वारा अपने एकांतर खंड में स्थित किन्हीं बिंदुओं PQR क्रम से कोण P, कोण Q, कोण R अंतरित करता है। ये चाप जो है, ये एक P
कोण बनाता है और एक क्यों कोण बनाता है, एक आर कोण बनाता है। तो हम उसको सिद्ध करना है कि ये एकांतर वृत्तखंड में कौन, ये ऊपर का वाला जो बड़ा खंड में है और ये छोटा खंड है लघु और दीर्घ वृत्तखंड है, तो इसमें दीर्घ वृत्तखंड में तीनों कोण बन रहे हैं, तो ये कह रहा है कि ये बराबर है तीनों, ये सिद्ध करना है। तो इसमें क्या करा, रचना में केंद्र ओ से बिंदु ए और बी को मिलाया, ओ से ए और बी को मिलाया, चाप ए बी द्वारा एकांतर वृत्तखंड में स्थित बिंदु पी क्यू आर पर अंतरित कोण पी क्यू और आर है, तथा इसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एओबी, ये इसी चाप के द्वारा एओबी है, और इसी चाप के द्वारा अन्य वृत्तखंड में कोण पी क्यू आर है ये, तो एओबी बराबर हो गया 2p के, क्योंकि एक चाप द्वारा केंद्र का कोण परिधि के कोण का दुगना होता है, तो एओबी बराबर 2p के बराबर हो गया। ऐसे ही इसके द्वारा 2q हो गया और एओबी बराबर 2r के हो गया। अब आपकी ये जो साइड है ये तीनों बराबर हैं, तो ये भी तीनों बराबर होंगी, इसलिए एंगल कोण P बराबर ये 2 कोण P बराबर 2 कोण Q बराबर 2 कोण PQR, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो P बराबर Q बराबर R, इसी टाइप से हो गया। ऐसी आगे प्रमेय नंबर है आपकी आगे वाली कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योगफल 180 अंश होता है, या चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। ये आपका चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके चारों शीर्ष जो है